जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं एडीओ परीक्षा, छात्रावास, महिला पर्यवेक्षक और पीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न और व्यापम द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजित होने वाले परीक्षा की तैयारी। अर्थात आज हम सर्वनाम के बारे में समझेंगे और ये एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें आपको इस वीडियो को देखने के बाद सर्वनाम से जो भी दिक्कतें होंगी वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अधिक समय व्यर्थ न करते हुए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। चैनल पर नए तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। कंटेंट पसंद आए तो चाहे तभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। इससे पहले आज का मोटिवेशनल देख लीजिए। भय और अधूरी इच्छाएं ही हमारे समस्त दुखों का कारण है। ठीक है, भय और अधूरी इच्छाएं हमारे समस्त दुखों का कारण है, ये स्वामी विवेकानंद जी का वक्तव्य है। ठीक है, तो अब देखिए सामान्य हिंदी सर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या है ये देखिए कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी। तो सर्वनाम की परिभाषा ये है कि जो संज्ञा के बदले आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो सर्वनाम है ना, अर्थात जो सर्वनाम है वो क्या करता है, शब्द की पुनरावृत्ति को रोकता है। ठीक है, जो सर्वनाम है शब्द की पुनरावृत्ति को रोकता है, सर्वनाम बार बार आने नहीं देता। जैसे यहाँ पे देखिए, रमा एक लड़की है, रमा पढ़ती है, रमा के पास एक गाय है, रमा हर रोज मंदिर जाती है। यहाँ रमा शब्द बार बार आ रहा है ना, तो इसी रमा शब्द को किन्हीं न किन्हीं वर्ड से हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इसी रमा शब्द को हम किन्हीं न किसी शब्द से रिप्लेस कर देते हैं, इसी को कहा जाता है सर्वनाम। ठीक है, रमा शब्द को हम किसी न किसी वर्ड से रिप्लेस करेंगे, इसी शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे हमने यहाँ एक बार लिख दिया कि रमा लड़की है, तो वह पढ़ती है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, रमा एक लड़की, वह पढ़ती है ना। रमा के पास को इतने वर्ड के लिए हम क्या ले सकते हैं, उसके पास। ठीक है, उसके पास एक गाय है। ठीक है, रमा हर रोज मंदिर जाती है, तो रमा के स्थान पर हम लिख देते हैं कि वह हर रोज मंदिर जाती है। तो देखिए यहाँ पे रमा लिखा था, ये तो ठीक है, एक बार आएगा ही आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो संज्ञा है। ठीक है, ये संज्ञा है, लेकिन रमा संज्ञा थी, लेकिन रमा को हमने रिप्लेस किया किसके स्थान पर, वह के स्थान पर, उसके स्थान पर, या फिर वह लिखकर। तो ये जो वह और जो उसके हैं, इसी को हम कहते हैं सर्वनाम। देखिए, अब हमको पूरा पता चल गया होगा। तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। रमा एक संज्ञा थी और संज्ञा के बदले आया वह, रमा एक संज्ञा थी और संज्ञा के बदले आया उसके, तो वह और उसके सर्वनाम हुआ। यह शब्द की पुनरावृत्ति को रोकता है, अर्थात यदि हम रमा बार बार न लिखकर वह उसके उसके जो भी वहाँ वाक्य के अनुसार जो भी सर्वनाम आए वो होता है, वो क्या करेगा, इस रमा की पुनरावृत्ति को रोक रहा है, तो ये होता है हमारा सर्वनाम। अब देखते हैं रूप के आधार पर सर्वनाम के दो भेद होते हैं, है ना। एक बार पूछा जाएगा सर्वनाम कितने भेद हैं, तो रूप के आधार पर सर्वनाम के दो भेद हैं। तो मौलिक या मूल सर्वनाम, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म होता है उसे हम मौलिक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। इसकी संख्या होती है 11। क्या है, मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये जो हमारे मौलिक सर्वनाम है और इसकी संख्या है 11। यौगिक सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। जब मूल सर्वनाम, ये सर्वनाम को ना लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है, तब ये यौगिक सर्वनाम बन जाता है। जैसे मैं, हमने यहाँ पढ़ा ना, देखिए मैं हमारा मूल सर्वनाम है। अब हम मैं से क्या बना सकते हैं, मैं से मैंने, मुझको, मुझको, सॉरी मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, हम, हमको, हमारी, हमारी, हमें आदि। इस सब ये सब हम बहुत सारे सर्वनाम बना सकते हैं, लिंग, वचन और कारक के अनुसार या फिर उसके अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे तू, तू भी एक सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है, मौलिक है, तो तू से हो जाएगा तूने, तुझे, तुझको, तेरा, तेरी, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें। इस प्रकार हम बहुत सारे बना सकते हैं। वह से क्या बना सकते हैं, जैसे उसने, उसका, उसकी, उसको, उन्हें, उनका, उनकी, उन्होंने। ये सब बातें जो है हम सर्वनाम बना सकते हैं। ठीक है, मौलिक से यौगिक बना सकते हैं। मौलिक का क्या डेफिनेशन है, जिनका वो मूल रूप में जन्म होता है
उसकी संख्या 11 है। अब उस 11 में से हम सर्वनाम कारक लिंग चेंज करके जितने भी प्रकार के बना सकते हैं वो हमारा यौगिक सर्वनाम। लेकिन प्रयोग के आधार पे तो 6 सर्वनाम है। लेकिन यदि हम बात करें तो प्रयोग के आधार पर मात्र 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सबसे पहला सर्वनाम कौन सा है? सबसे पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयोग होता है। ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयोग होता है। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मैं खाना खाते समय बात नहीं करता। ठीक है, जैसे मैं यहाँ एक वाक्य लिख देता हूँ कि मैं खाना खाते समय बात नहीं करता। मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं खाना खाते समय बात नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ जो मैं है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो यहाँ भी सर्वनाम के 3 सर्वनाम होंगे, है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यहाँ भी हम 3 ठो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखने वाले हैं प्रथम पुरुष। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष क्या है, चलिए समझते हैं प्रथम पुरुष क्या है। तो हम प्रथम पुरुष को प्रथम न बोल के हम यहाँ बोलते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा आ जाएगा आपका मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष। और तीसरा आएगा अन्य पुरुष, ये हो जाएगा हमारा अन्य पुरुष। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे 2 लोग हैं। ठीक है, ये 2 लोग हुए, ये 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, है ना। ये 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। यदि ये व्यक्ति, ये ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। यदि ए व्यक्ति अपने लिए बात करे, ठीक है, वे ए व्यक्ति अपने वाली बात करे। उत्तम पुरुष का मतलब है मैं, मतलब जिसके बाद जो बोलने वाला है वो उत्तम पुरुष होता है। मतलब ये ए बोल रहा है, बी से बात कर रहा है। ठीक है, ए जो है बी से बात कर रहा है कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम राम है। ठीक है, ए ने बी से बात किया। ठीक है, तो ये ए जो है आपका प्रथम पुरुष आ जाएगा, इसमें मेरा प्रथम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं प्रथम बोल रहा हूँ, इसको हम उत्तम भी बोलते हैं। तो जो मेरा शब्द है वो है ना मेरा, हम, हमारी। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए फर्स्ट में मेरा, हम, हमारी, मेरी। ठीक है, ये सब हमारे प्रथम पुरुष हो जाएंगे, उत्तम पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, यदि यही जो है इस बी के लिए बात करे, है ना, या बोल देता हूं कि ये बोलने वाला हो गया तो बी सुनने वाला हो गया, श्रोता हो गया। ठीक है, तो कहा तब इसके कहा गया कि तुम्हारा नाम लक्ष्मण है। ठीक है, तो ए जो है बी के बारे में बात कर रहा है या फिर बी के लिए बात कर रहा है। 2 लोग हैं, ए बोल रहा है और बी सुन रहा है। तो सुनने वाला क्या हो गया, सुनने वाला मध्यम पुरुष हो गया। ठीक है, सुनने वाला मध्यम पुरुष हो गया, तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी, आपकी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, तुम्हारा, आपकी या फिर आपके। ये हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष। ठीक है, यदि ये दोनों किसी तीसरे के बारे में बात करें कि वह आदमी अच्छा नहीं है। ठीक है, यदि किसी तीसरे के बारे में बात करें कि वह व्यक्ति अच्छा नहीं है, फिर वह अच्छा व्यक्ति नहीं है, वह अच्छा व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तब ये हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है। ठीक है, द्वितीय पुरुष जो सुन रहा है, तीसरा पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो पहले के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेरा, मेरी, हम, हमारी, मेरी। दूसरे के लिए तुम्हारा, तुम्हारी, आपकी, इस प्रकार से। और तीसरे पुरुष के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो तीसरे के लिए हम यूज करते हैं ये, वे या नाम, है ना, ये, वे, इनका, उनका, इस प्रकार से ये नाम यूज करते हैं। तो ये हमारा अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष जो बोलने वाला है,
मध्यम पुरुष सुनने वाला है, अन्य पुरुष जो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे, जिसमें मेरा, हम, हमारी लग गया, वो प्रथम है। पहले अपने आप को देखो, सीधी सी बात है, पहले अपने आप को देखो। तो मेरा, हमारा, मेरी, ये अपने आप को देखें तो ये उत्तम पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष हो गया। अब जो आपके सामने है उसको भी आप एक बार पद देख लो, पता कर लो, है ना। तब ये हो जाएगा मध्यम पुरुष, मतलब तुम्हारी, तुम्हारा। और लास्ट में जो नहीं है उसके बारे में सोच लो कि वे, वो कैसे होंगे, राम कैसा होगा, नाम कैसा होगा, जो भी है, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप इसको पता कर सकते हैं। अगला हम पढ़ने वाले हैं पुरुष सर्वनाम, वो है निजवाचक प्रणाम वचन, ठीक है। क्या चीज? निजवाचक सर्वनाम। कर्ता स्वयं के लिए जो सर्वनाम उपयोग करता है वो निजवाचक होता है, ठीक है। कर्ता जो स्वयं के लिए उपयोग करता है सर्वनाम, वो होता है निजवाचक। अब इसके उदाहरण कौन से है? तो इसके उदाहरण है स्वयं, ठीक है, स्वयं, खुद, और ये हो जाएगा स्वतः, ठीक है। स्वयं, खुद और स्वतः, ये उसके उदाहरण हो जाएंगे। अब देखिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ये है कि मैं अपने आप दुकान चला जाऊंगा। मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, मैं अपने आप दुकान चला जाऊंगा, ठीक है। मैं अपने आप दुकान चला जाऊंगा, तो देखिए इसमें आप शब्द आ गया, है ना। ये स्वयं के लिए होता है, निज के लिए, देखिए निज से ही पता चलिए, निज मतलब स्वयं, ठीक है। तो निज के लिए, स्वयं के लिए उपयोग हो रहा है, तो ये हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। एक और लग लेते हैं कि दीपक, दीपक इस काम को खुद करने वाला था। दीपक इस कार्य को खुद करने वाला था। देखिए यहाँ पे खुद शब्द आ गया, है ना। तो ये भी हमारे निजवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम, जो कर्ता अपने स्वयं के लिए उपयोग करे उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। हो सकता है मेरा फेस नहीं आ रहा होगा तो आप इधर से देख लीजिए, मैं थोड़ा झुक जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। हम अब आगे सर्वनाम पढ़ते हैं, तो उसके बाद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी वस्तु या व्यक्ति आदि का जो निश्चित रूप को जानकारी दे, ठीक है। किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का जो शब्द जो है निश्चित रूप से जानकारी दे, वो होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिसे ये होता है यह और वह, ठीक है। यह और वह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम को बताते हैं, ठीक है। जैसे यह गाय मीठा दूध देती है, ठीक है। वह लड़का दिल्ली गया, मतलब फिक्स हो गया कि वह लड़का रायपुर गया। चलिए, रायपुर गया, मतलब इस वाक्य को पढ़कर आप बता सकते हैं कि कौन लड़का रायपुर गया, है ना। कोई लड़का तो नहीं है, कोई अगर कहते तो असमंजस होता कि कौन गया है कौन, लेकिन वह लड़का गया है। यह पुस्तक, वह कहने से पता चल जाए कि हमको फिक्स पता है कि वह लड़का, निश्चय ही हमको पता है कि जो लड़का गया है वो हमको उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। जैसे यह पुस्तक, यह पुस्तक अच्छी है, अच्छी है। तो हमको ये पता है कि जो हम जिस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, और यदि हमने यह सर्वनाम को उपयोग किया, मतलब हम इस पुस्तक के बारे में निश्चय ही जानते हैं कि यह सही है। ये हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से पकड़िएगा, इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसके बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं रहती वह है ना, नहीं रहती, और जो निश्चय नहीं होता वह होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके लिए शब्द है आपके कोई, ठीक है, या फिर कुछ। कोई या फिर कुछ शब्द जब जहां भी देख लीजिए, इसका मतलब है कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अभी अभी आपके घर कोई आया है, जैसे मैंने कहा अभी, अभी आपके घर कोई आया है। देखिए अब मैंने कहा कि कोई, कोई से तो पता नहीं चल रहा कि उसका चाचा आया है, मामा आया है, ताऊ आया है, या लड़का है कि लड़की है कि बूढ़ा है कि बच्चा है। इस वाक्य में तो कुछ स्पष्ट हो ही नहीं रहा है। तो ये जो कोई है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ये जो वाक्य है वो अनिश्चयवाचक नाम है। अब मैं ये बोलता हूं कि पापा ने मुझे
घर से कुछ मंगाया है, कुछ मंगाया है। ठीक है, अभी मुझे फिलहाल पता नहीं है कि क्या मंगाया है, कुछ तो मंगाया है ना। जब मैं जाऊंगा घर तब पता चलेगा कि क्या मंगाया है। तो कुछ जो शब्द है वो हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। अगला सर्वनाम है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। जिस वाक्यों से प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक शब्द का ज्ञान हो, जिसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें प्रश्न पूछने वाला शब्द हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम्हें परेशान करने वाला आदमी कौन है। अब इसके लिए आपको लगाना है कौन, क्या। ठीक है, ये सब चीजें जो है ना आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राजीव के घर कौन लड़का गया था, राजीव के घर कौन लड़का गया था। यहाँ एक प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, इस वाक्य में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, और देखिए प्रश्न तो पूछा जा रहा है, लेकिन इस वाक्य में ऐसा कौन सा शब्द है जो हमारे सर्वनाम का काम कर रहा है, तो ये है हमारा कौन शब्द। ठीक है, ये जो कौन शब्द है यही हमारा सर्वनाम है। लास्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, जो किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध बताए, वो होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो जाएगा, जो जागेगा सो पावेगा, जो जागेगा सो पावेगा। ठीक है, जो जागेगा सो पावेगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा वो खोएगा। देखिए, इसमें आपको कहीं ना कहीं संबंध बता रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं संबंध बता रहा है। जो मेहनत नहीं करेंगे वह कभी, अब एक और मैं लिख देता हूँ कि जो मेहनत नहीं करेंगे, या जो जो शब्द है। ठीक है, यहाँ मैं शब्द बताना भूल गया था क्या, तो ये हो जाएगा आपका जो सो। ठीक है, जो सो या फिर वो। तो जो मेहनत करेगा, मेहनत करेगा वह सफल होगा, वह सफल होगा। अब देखिए इसमें दो सर्वनाम हो गए, जो आपके संबंध को बता रहा है, जो मेहनत करने वाला, और जो वह हो गया हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम को बता रहा है। तो इस प्रकार से ये सब आज का जो टॉपिक है सर्वनाम, ये कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेस्ट लगाएंगे या फिर पिछले वर्ष जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। देखते हैं अगर टाइम कम होगा तो एक टेस्ट भी इसी में लगा लेते हैं। समय कम है तो टेस्ट अगले वीडियो में लगा लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।